Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. आपने प्रीवियस अपना लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर लिया होगा। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम जो है प्रीवियस लेक्चर का रिकैप देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड देखे थे। हमने 3 तरह की फ़ाइल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह की फ़ाइल्स होती हैं। सीक्वेंशनल फ़ाइल होती है, रैंडम और डायरेक्ट फ़ाइल होती है, और इंडेक्स सीक्वेंशनल फ़ाइल होती है। सीक्वेंशनल फ़ाइल के अंदर डेटा को रीड करने के लिए हमें सीक्वेंस में मूव करना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर डेटा जो है वो सीक्वेंस में स्टोर होता है। अगर आपने 99 रिकॉर्ड रीड करना है तो आपको प्रीवियस सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो रीड करने पड़ते हैं। इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। नेक्स्ट फ़ाइल हमने जो पढ़ी थी वो थी डायरेक्ट और रैंडम फ़ाइल। डायरेक्ट और रैंडम फ़ाइल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम डेटा जो है वो रैंडम लोकेशन से रीड कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर डेटा अरेंज ही रैंडम लोकेशन पे जो होता है। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस नहीं होती, एडजस्टेंट फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर नहीं होता। तो आप की वैल्यू की मदद से डेटा को रैंडमली रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप 99 रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं तो आपको प्रोसीडिंग सारे इससे पहले के तमाम रिकॉर्ड जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। और थर्ड मेथड जो था वो इंडेक्स सीक्वेंशनल फ़ाइल है। इंडेक्स सीक्वेंशनल फ़ाइल के अंदर हमें एडिशनली एक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है जो कि इंडेक्स फ़ाइल होती है, जो कि इस वजह से ये जो है स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लेता है। इसकी स्पीड जो है वो हमारे पास सीक्वेंशनल फ़ाइल की निस्बत जो है ज़्यादा होती है, लेकिन डायरेक्ट और रैंडम फ़ाइल की निस्बत इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। इंडेक्स फ़ाइल की वजह से अगर हमारे फ़ाइल के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, हम नया डेटा ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, तो हमें इंडेक्स फ़ाइल के अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट या रैंडम फ़ाइल की निस्बत स्लो स्पीड में होता है। और दूसरा, ये स्टोरेज स्पेस जो है वो ज़्यादा लेता है। ये 3 फ़ाइल जो हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। What is a file processing system? Which problems were faced in a traditional file approach in a processing information? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो राइज हुई थी। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करती थी, और एक डिपार्टमेंट एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का अपना जो है वो फाइल्स का सेट होता था, यानी एक ही फ़ाइल के अंदर आप डेटा जो है वो शेयर नहीं कर सकते थे। अब इसके अंदर ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पहली प्रॉब्लम जो है हमारे पास डेटा रिडेंडेंसी किया है। रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है रिपीट होना, बार बार मल्टीपल फाइल के अंदर एक ही तरह का डेटा होना, यानी डुप्लीकेशन, कॉपी। जिस तरह से आप एक अपनी तस्वीर लेते हैं और उसको कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह रख लेते हैं, तो आपके पास वो 2 हो जाती हैं, एक ही तस्वीर की 2 कॉपियाँ जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह से रिडेंडेंसी तब क्रिएट होती है जब डेटा जो है आपका डुप्लीकेट हो रहा हो मल्टीपल फाइल में। रिडेंडेंसी ऑफ डेटा काजेज़ अ वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। इससे वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होता है बिकॉज एक ही जगह पर एक ही तरह का डेटा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ा होता है। द सेम डेटा में भी डुप्लीकेटेड इन अ सेवरल फाइल, और हो सकता है मुख्तलिफ़ फाइल्स के अंदर वो डेटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट फ़ाइल की। तो स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर जो है स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर कौन सा डेटा होगा? स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होगा, जैसे कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन, और उसकी अदर डिटेल होंगी। लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर भी सेम डेटा होगा जो कि बुक्स को बोरो करता है लाइब्रेरी से विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक, और इसके अंदर बुक की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। द डेटा ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन 2 फाइल। इस तरह से एक ही स्टूडेंट का डेटा जो है मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में अपेयर हो रहा है, एक स्टूडेंट की फ़ाइल में और दूसरा लाइब्रेरी फ़ाइल में। ये डेटा रिडेंडेंसी है, यानी डेटा जो है डुप्लीकेट हो रहा है सेवरल फाइल्स में। उसके बाद डेटा इनकन्सिस्टेंसी है। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट ना रहे, एक जैसा ना रहे। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स 2 फाइल्स में कंटेन अ डिफरेंट डेटा ऑफ सेम एंटिटी, यानी जैसे अभी हमने स्टूडेंट की बात की और लाइब्रेरी फ़ाइल की बात की, अगर इनमें से किसी एक फ़ाइल के अंदर हम स्टूडेंट का एड्रेस चेंज कर देते हैं और दूसरे के अंदर जो है एड्रेस चेंज नहीं करते, तो दोनों जगह पर अब एक ही स्टूडेंट का डेटा है लेकिन वो मुख्तलिफ है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम जो है वो अकर होती है। ये प्रॉब्लम जो है यही वाली एग्जांपल जो है ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी के इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास अराइज़ होती है वो प्रोग्राम डेटा
डिपेंडेंसी है। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि जो डेटा स्टोर है फ़ाइल के अंदर और जो एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम उसको मैनेज कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं या फिर उसको व्यू कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो हम किसी पर्टिकुलर फ़ाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है डेवलप करते हैं, हमने कोई एप्लीकेशन बनाई किसी फ़ाइल के एक फ़ॉर्मेट को सामने रखते वक्त और अगर नेक्स्ट हम फ़ाइल के फ़ॉर्मेट के अंदर चेंज कर देते हैं तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड, फ़ाइल के अंदर हमने पोस्टल कोड भी ऐड किया हुआ है तो अगर उसकी लेंथ जो है वो 6 की बजाय 8 हो जाती है तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। दैट चेंज में बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए खासी कॉस्ट की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये चेंजेस हमारे पास कॉस्टली होंगे इम्प्लीमेंट करना। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ़ाइल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, यानी ये वाला मेथड जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं था। किस तरह से? द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। अगर हमें मुख्तलिफ़ फ़ाइल से डेटा को इकट्ठा करके कोई क्यूरी जनरेट करनी हो या कोई मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो ये ख़ासा मुश्किल काम था। राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, मुख्तलिफ़ फ़ाइल से डेटा लेंगे तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वो ख़ासा टफ़ काम होगा। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट, इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी के डेटा आपका कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, कितना आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो आपका डेटा स्टोर है वो ठीक है। द स्टोर डेटा मस्ट बी सेटिस्फाई सम कंडीशन, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। डेटा के ऊपर कुछ इस तरह की शराइतें लगानी चाहिए कि डेटा जो है वो आपका कंसिस्टेंस रहे। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू के स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर जो है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू हो। ये ना हो कि स्टूडेंट जब फाइल के अंदर या जो बंदा डेटा एंट्री कर रहा है, जो फाइल के अंदर डेटा अपडेट कर रहा है, वो न्यूमेरिक के बजाय अल्फ़ाबेटिक डेटा लिख दे या करैक्टर डेटा लिख दे, तो ये फिर हमारा डेटा जो है वो कंसिस्टेंस नहीं रहेगा। इसलिए इसके ऊपर कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट जो है वो होना ज़रूरी थी, लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं हम इसके अंदर लगा सकते थे, यानी हम ये नहीं यूज़र को फोर्सफुली कह सकते थे कि आपने यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा ही एंटर करना है। अगर कोई अननोन यूज़र है तो हो सकता है वो रोल नंबर में 24 करैक्टर टाइप लिख दे, उसको अल्फ़ाबेटिक में लिख दे, तो इसलिए ज़रूरी था कि कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स वगैरह उस पर फॉलोअप होती, जो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट ऑन अ फाइल इन अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये वाली कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट जो है वो हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम किसी भी तरह की कोई एडिक्वेट यानी मुनासिब सिक्योरिटी जो है वो नहीं लगा सकते। इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डेटा फॉर डिफरेंट यूज़र। बाज़ औक़ात ये ज़रूरत होती है कि कुछ लोगों की ऑथराइजेशन जो है वो ज़्यादा हो, कुछ की कम हो, कुछ का राइट जो है वो ज़्यादा दिया जाए डेटा को एक्सेस करने का, यानी वो उसको देख भी सकें, उसको डिलीट भी कर सकें, उसको अपडेट भी कर सकें। और कुछ यूज़र सिर्फ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डेटा को व्यू कर सकें। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम इस तरह के सिक्योरिटी चेक नहीं लगा सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डेटा एंट्री ऑपरेटर शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डेटा। डेटा एंटर करने वाले पर्सन को सिर्फ ये इख्तियार होना चाहिए कि वो डेटा को एंटर कर सके। द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो डेटा को डिलीट भी कर सके, अपडेट भी कर सके कम्प्लीटली। सच टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल, यानी हम इसमें एक्सेस राइट्स जो है वो नहीं दे सकते थे यूज़र्स को। ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की प्रॉब्लम थी। तो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की हैं वो कौन कौन सी हैं? डेटा रिडेंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास मेन जो है वो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, जिन वजह से ये वाला सिस्टम जो है जिनकी वजह से ये वाला सिस्टम जो है सच फ्रूटफुल नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए फिर डेटाबेस सिस्टम जो है वो बना, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके इसके अंदर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप
आप लोगों को कोई भी मसला हो, किसी भी तरह का कोई चीज़ ने ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।